अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 7 का यूनिट नंबर 8 करेंगे, फैमिली फीलिंग्स, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था आई फॉल इनटू डिसग्रेस, और इस पर हमारी पार्ट 2 है ये हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 में जो है वो डेविड एक लड़का है जिसको उसके स्टेप फादर मार रहे हैं क्योंकि उसने अपना लेसन सही से पढ़ा नहीं था, रीड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो डेविड यहाँ क्या कहता है, ई हैड माई हेड हैज़ इन अ वॉइस, उन्होंने मेरा सर को कमज़ोरी से पकड़ लिया था, अपने हाथों में दबोच लिया था, लेकिन मैं किसी तरीके से ट्विस्ट करने में यानी गोल घुमाने में अपने सर को कामयाब हो गया था और उन्हें रोकने में कामयाब हो गया था। इन ट्रीटिंग हिम, यानी मैंने उनसे बैक की रिक्वेस्ट की कि मुझे मत मारे। इट वॉज ओनली फॉर अ मोमेंट दैट आई स्टॉप हिम, वो लम्हा ऐसा था जब मैं उन्हें रोक पाया था, क्योंकि वो मुझे बहुत बुरे तरीके से मार रहे थे। और उन्होंने उसके बाद फ़ौरन से मेरी बात जैसे ही मैंने कंप्लीट की वैसे ही उन्होंने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया दोबारा। और उसी दौरान जो है मैंने उनका हाथ पकड़ लिया जो उन्होंने मेरे माउथ के बीच में रखा था, मेरे दांतों के दरमियान। और मैं ये सोच ही रहा था कि मैं उनको बाइट करूं, क्योंकि मैं उनका हाथ जो है मेरे दांतों के एजेस पे यानी किनारे पे था। मैं ये सोच ही रहा था कि उन्होंने मुझे दोबारा बहुत तेज़ी से मारना शुरू कर दिया और इस तरह मारा कि जैसे मुझे मार ही देंगे। और जो नॉइसेस, जो आवाज़ें आ रही थी, जो हम लड़ रहे थे, जो वो मुझे मार रहे थे, जो आवाज़ निकल रही थी, तो मैंने अब उसी दौरान आवाज़ सुनी कि कोई भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है और रो रहा है, यानी मेरी माँ और पिकॉटी दोनों रो रहे थे। फिर वो जो है मुझे मार कर चले जाते हैं और दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं और मैं लेट जाता हूँ। मुझे बुखार जैसा हो रहा होता है और मैं गर्म महसूस करता हूँ और अंदर से टूट गया हुआ होता हूँ और दुखी होता हूँ। एंड रैगिंग इन माई पोनी, और मुझे गुस्सा आ रहा होता है ना, पनी यानी वीक वे, कि मैं कितना कमज़ोर हूँ। बड़बड़ा रहा था वो अपने ऊपर कि मैं क्यों इतना कमज़ोर हूँ, और वो लेटा हुआ था फ्लोर के ऊपर। पैराग्राफ नंबर 5 में बात हो रही है हाउ वेल आई रिकलेक्ट। रिकलेक्ट का मतलब क्या होता है, रिमेंबर। मुझे अच्छे तरीके से याद है उसी दौरान जो है जब मैं खामोश बैठा हुआ था और बिल्कुल खामोशी छा गई थी पूरे घर के अंदर। हाउ वेल आई रिमेंबर, मुझे अच्छे से याद है व्हेन माई स्टार्ट एंड पैशन बिगिन टू कूल, जब पहले जो है मैं अपने बारे में जब सोचता था तो मैं अच्छा सोचता था और मैं कूल रहता था। हाउ विकेट आई बिगिन टू फील, लेकिन अब मुझे अपने बारे में जब मैं सोच रहा हूँ, जब मैं महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। आई सेट लिसनिंग फॉर अ वाइल, मैं बैठा हुआ था और काफ़ी देर तक सोच रहा था, लेकिन मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आई। आई क्रॉल अप फ्रॉम द फ्लोर, मैं जो है क्रॉलिंग करते हुए फ्लोर से खड़ा हो गया, यानी ज़मीन पर क्रॉलिंग करते हुए फिर मैं खड़ा हुआ और मैंने अपना सर, जो फेस है वो ग्लास के अंदर देखा, वो तो वो सूजा हुआ था, रेड हो रहा था और अगली लग रहा था, और जिसे देखकर मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट फ्राइटन मी, और जिसे देखकर ऑलमोस्ट मुझे डर लग रहा था। माई स्ट्राइप्स वर सोर, यानी जो मेरे फेस पे लाइनिंग थी वो सूजी हुई थी और स्टिफ यानी उनमें खिंचाव महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे दोबारा रोना आ रहा था जब मैं मूव कर रहा था। बट दे वर नथिंग टू बी गिल्ट आई फेल्ट, लेकिन इसमें बुरा मन जो है ऐसा कुछ पछतावा मेरे अंदर नहीं था, क्योंकि मैंने ऐसी कोई गलती तो की नहीं थी जिसकी वजह से मुझे इतना मारा गया था। इट ले हैवियर ऑन माई ब्रेस्ट, ये सोच कर ही, ये बात सोच कर कि मुझे इस तरह क्यों मारा गया, मेरे दिल पर एक बोझ सा पड़ गया था। देन इफ़ आई हैड बीन अ मोस्ट एट्रोशियस एलिमेंट क्रिमिनल, के जैसे कि मैं कोई इमोशनल लेस, एट्रोशियस कहते हैं इमोशनल लेस, जिसके कोई जज्बे नहीं हो, वैसा कोई क्रिमिनल तो हूँ क्या मैं, वो अपने बारे में कह रहा था कि क्या मैं ऐसा हूँ कि जो क्रिमिनल हूँ कि मुझे इस तरह से मारा गया। पैराग्राफ नंबर 6 में बात हो रही है अब अंधेरा छा गया था, इसलिए मैंने विंडो को बंद कर दिया और मैं विंडो के किनारे पे मैंने अपना सर रखा। सिल यानी जो विंडोज़ की एजेस होती हैं उस पर उसने अपना सर रखा और वो रोना स्टार्ट कर रहा था, उसे हल्की फुल्की नींद भी आ रही थी। एंड लुकिंग लिस्टलेसली आउट, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। लिस्टलेसली आउट का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। व्हेन द की वॉज टर्न, उसी दौरान ऐसा लगता है जैसे किसी ने चाबी लॉक में डाली और घुमाई हो। एंड मिस मेडिसन केम, और उस दौरान क्या कौन आता है अंदर, मिस मेडिसन अंदर आती हैं कुछ ब्रेड और मीट लेकर और मिल्क लेकर, और जिसे वो टेबल के ऊपर रख देती हैं बगैर कुछ कहे। वो मुझे घूर रही होती हैं विद एक्सेम्पलरी यानी परफेक्शनिस्ट हैं, बिल्कुल सख्ती से मेरी तरफ देख रही होती हैं। एंड देन रिटायर्ड, वो जाती हैं और दरवाजे को अपने जाने के बाद लॉक कर देती हैं। जैसे ही वो बाहर जाती हैं दरवाजे के, वो दरवाजे को क्या कर देती हैं, बाहर से लॉक कर देती हैं। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज डार्क, अब अंधेरे हुए काफ़ी देर हो गई थी और मैं बैठा हुआ था और मैं ये सोच रहा था अब कौन आएगा। हालांकि ये नाइट जो क्या थी, जब ये नाइट जो है वो ऐसी लग रही थी कि जैसे डाउटफुल थी। इम्प्रोबेबल कहते हैं डाउटफुल, यानी मुझे शक हो रहा था कि कुछ भी हो सकता था। आई अनड्रेस, मैंने अपने कपड़े चेंज किए और मैं बिस्तर पर चला गया और वहाँ पर मैं हैरानी से सोच रहा था, डरते डरते, कि मैंने ये क्या कर दिया होगा। क्या मैंने कोई क्रिमिनल एक्ट कर दिया था, क्या मुझसे कोई जुर्म हो गया था,
या मुझे इसके लिए कस्टडी में रखा जाना चाहिए था और फिर प्रिजन भेज देना चाहिए था, मैंने ऐसा क्या किया था। वेदर वाई आई वॉज ऑल इन डेंजर ऑफ बींग हैंग, क्या मैंने किसी की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर ख़तरे में डाल दिया था। मैं उस अगली सुबह को नहीं भूल सकता जब मैंने थोड़ा सा बेटर फील किया। जो सुबह सूरज की रोशनी निकलती है तो उसमें इंसान फ्रेश महसूस करता है, लेकिन फिर क्या हुआ, उस कुछ लम्हे के बाद ही उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके जिस्म पर भारी बोझ पड़ गया हो। बाय द स्टिल यानी उसको गलने अंदर से गलता है। जब इंसान डिप्रेस होता है तो ऐसा लगता है कि अंदर से क्या हो रहा होता है, गल रहा है। और डिसमेल यानी वो क्या हो रहा था, डिसमेल का मीनिंग क्या होता है, डार्क ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है, अब्यूज़ इल ट्रीटमेंट। ठीक है, वो अंदर से जो है वो अंधेरा उससे महसूस हो रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों बुरा सलूक किया गया, उसे वो सब याद आ रहा था। मिस मर्डरसन रीअपेयर बिफोर आई वॉज आउट ऑफ बेड। जब मैं बिस्तर से उठा तो मिस मर्डरसन दोबारा आती हैं। टोल्ड मी इन सो मैनी वर्ड्स, वो पता नहीं मुझे क्या क्या कह रही होती हैं। दैट आई वॉज फ्री टू वॉक इन द गार्डन, और फिर जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो मैं गार्डन में जाता हूँ आधे घंटे के लिए और ज़्यादा देर नहीं रुकता और फिर मैं थक जाता हूँ। लिविंग द डोर ओपन, और मैंने डोर खुला छोड़ दिया था। दैट आई मेड अवेल माई सेल्फ ऑफ दैट परमिशन, ताकि जो है मुझे किसी की परमिशन लेने के लिए अंदर जाने की ज़रूरत ना पड़े। पैराग्राफ नंबर 8 में बात हो रही है, मैंने ऐसा ही किया और मैं ऐसा करता गया हर सुबह मेरी इस कैद से आज़ाद होने के लिए, जो कि 5 दिनों तक चलती रही। अगर मैं अपनी माँ को अकेला देखता तो मैं घुटनों के बल झुकता और उनसे माफ़ी मांग लेता। बिसॉट का मतलब कहते हैं बैग, यानी माफ़ी मांगता। बट आई सो नो वन, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया था सिवाय मिस मर्डरसन के, जो कि हर वक्त खड़ी होती थी वहाँ पर, घर में घूम रही होती थी, सिवाय शाम के वक्त जब वो पार्लर में चली जाती थी। टू विच आई वॉज स्कॉटेड बाय मिस मर्डरसन। स्कॉटेड का मतलब क्या है, गाइडेड, जहाँ वो हर वक्त मुझे गाइड कर रही होती थी मिस मर्डरसन। जब वो हर एक को काम दे चुकी होती थी तो वो फिर मेरे पीछे पड़ जाती थी। वेयर आई वॉज स्टेशन, जहाँ मेरी ड्यूटी होती थी। अ यंग आउटलो, एक छोटा सा लड़का जिसने जो है वो कानून तोड़ दिया हो ऐसा लगता था। ऑल अलोन बाय माई सेल्फ, यानी सब कुछ मैंने ही कर दिया था। जो दरवाजे के करीब खड़ा हुआ था, यानी वो दरवाजे के करीब ही आता था और वो उसको गाइड करने लगती थी कि तुम इस तरह कर लो और ऐसे कर लो। एंड वेंस आई वॉज सोलमनी कंडक्टेड बाय माई जेलर, और जब मैं ऑनेस्टली से, सोलमनी कहते हैं ऑनेस्टली से, अपनी जेलर यानी मिस मर्डरसन की बात सुन लेता था। बिफोर एनी वन अरोज फ्रॉम डिवोशनल पोस्चर, इससे पहले कि उनका ध्यान किसी और की तरफ जाता। आई ओनली ऑब्जर्व, तो मेरा ध्यान किसकी तरफ चला जाता था, जब वो किसी और को देख रही होती थी मुझसे हटकर, तो मैं अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करता था और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हैं और अपना मुँह छुपा रही हैं, दूसरी तरफ मुँह कर लेती हैं ताकि मैं उन्हें देख ना सकूँ। एंड दैट मिस्टर मर्डरसन हैंड वॉज बाउंड अप इन अ लार्ज लिनन रेपर, और इसकी वजह क्या थी, वो क्यों इस तरह कर रही थी, क्योंकि मिस्टर मर्डरसन के हाथ पे जो है वो लिनन रेपर बंधा हुआ था, यानी जो मैंने उनको बाइट कर लिया था, मैंने उनको काटा था जब वो मुझे मार रहे थे, तो उनके हाथ पे जो है एक कपड़ा बंधा हुआ था, जिसकी वजह से मेरी माँ नाराज़ थी कि मैंने उन्हें क्यों काट लिया था। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।